3825 लिख दिया। उसके बाद एक ऐसे लाइन खींचेंगे, एक ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर क्या करेंगे देखिए, इसके इकाई अंक तो 5 है, यानी ये 2 से तो कटेगा नहीं, ये 3 से कटेगा। कैसे कटेगा देखिए, हम इन सबको जोड़ देते हैं, अगर इनका जो योग आएगा वो 3 से विभाजित है तो ये 3 से कट जाता है। देखिए 5 2 7 और 8 7 15, 15 3 18 और 3 का अगर हम भाग देते हैं 18 में तो 3 18 पूर्णतः विभाजित है, यानी ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो काट देते हैं, 3 इकन्नम 3, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 8 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 3 दूनी 6, इसमें बचे थे 2, उसमें जोड़ दिया, हो गया 22, यानी 3 सत्ते 21। अब इसका एक इसमें जोड़ेंगे तो हो गए 3 पचे 15। यहां तक सबको समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे देख लेते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 7 5 12, 12 2 14, 15, यानी 3 पचे 15, यानी अभी भी ये 3 से कट रहा है तो 3 से फिर काट देते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और एक बचा इसमें जोड़ा, हो गए 3 पचे 15। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए 5 2 7 7 4 13, यानी इसका ये 3 से नहीं कट रहा है, तो अब हम इसे 5 से काटेंगे। देखिए 5 से काटते हैं तो देखिए 15 40, 2 बचे थे इसमें जोड़ दिया, हो गए 25 पचम 25, फिर से 5 से काट देते हैं, 5 इकन्ना में 5, इसमें बचे 3 जोड़ दिया, हो गया 35, यानी 5 सत्ते 35। अब ये 17 से ही कटेगा तो 17 इकन्नम 17। कैसे लिखा था हम लोगों ने, लिखा था 3825 के अभाज्य गुणनखंड, 3825 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 3 आया है 2 बार, तो लिख देंगे 3 की घात 2, गुणा लगाएंगे। 5 भी आया है 1 और 2 बार, यानी 5 की घात भी 2 लिख देते हैं। और 17 आया है 1 बार, इसलिए 1 17 भी लिख देते हैं। यही हमारा आंसर है।